स्वीकरणम् आरोग्यदार्थे आराधतिग्रहणम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ जन्नेन जन्यमय जन्नदेवास् चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यवन्तः प्रविश्य ममुवाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यान् सहस्रचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुष्टं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं ब्रजाङ्गनानां चतुकूलचौरम् अनेक जन्मार जित पाप चौरम चोराग्रगण्यम पुरुषं नमामि। हे देव हे दयति हे भुवनैक बंधु हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम कदानुभविता पद्मद्रशोर में। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। राधा तू बड़भागिनी राधा तू बड़भागिनी कौन तपस्या कीन तीन लोक तारण तरण जो तेरे आधीन। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु
चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन किए, ना सही बेग्न अनेक। तिनके पद बंदन किए, ना सही बेग्न अनेक। वो पाएगा क्या रस का चस्का, वो पाएगा क्या रस का चस्का, नहीं कृष्ण से प्रेम लगाएगा जो, हरे कृष्ण उसे समझेंगे नहीं, रसिकों के समाज में जाएगा जो। ब्रज धूर लपेट कलेवर में, ब्रज धूर लपेट कलेवर में, गुण नित्य किशोरी का गाएगा जो, हंसते हुए श्याम मिलेंगे उसे, निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, स्वामी सुखदेव भगवान की जय, परम भागवत महाराज परीक्षित जी महाराज की जय। अनंत अनंत विभूषित अखिल ब्रह्मांडाधिनायक जगत नियंता जगदाधार अहेतु करुणालय करुणालय सर्वतंत्र स्वतंत्र एक सृष्टि के आधार, सर्वात्मन सर्वांतर्यामी सर्वे सर्वा, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, सर्व समर्थ जगदीश्वर प्राप्त ब्रह्म लीला पुरुषोत्तम भगवान बांके बिहारी लाल जी महाराज, उन्हीं की आलादनी शक्ति योग माया राशेश्वरी नृत्य किशोरी राधा रानी, श्रीमद् भागवत महापुराण के परम आचार्य परम विद्वान परम नरोत्तम प्राण भगवत स्वरूप परमहंस स्वामी सुखदेव भगवान, परम भागवत महाराज परीक्षित जी, भगवान के अंशावतार व्यास भगवान तथा अवधाम से पधारे हुए व्याकरणाचार्य हरिओम तिवारी जी, अनुज शास्त्री जी तथा मां वीणा वादनी के वरद पुत्र हमारे कलाकार बंधुओं, जिनके माध्यम से हम आप भगवान की दिव्य मधुरात मधुर सुललित पवित्र विचित्र चर्चा को श्रवण कर रहे हैं। हमारे परम आदरणीय परम सम्मानित सरल सहज आदरणीय हरिनाथ तिवारी जी, सपरिकर सकुटुंब सपरिजन इष्ट मित्र धन विस्तारक यंत्र के माध्यम से जहां तक मेरी आवाज जा रही है, समस्त ग्रामवासियों क्षेत्रवासियों नगर निवासियों, परम परमात्मा परम पिता के असीम अनुकंपा से उन्हीं के अकारण करुणा के कारण हम आप भगवान की इस दिव्य रसमय भावमय भव्यमय चिन्हमय करुणामय आनंदमय प्रेममय स्नेहमय चर्चा को विगत 7 दिनों से श्रवण कर रहे हैं। इसका आज अंतिम दिवस है, जो अपने हर्षोल्लास के साथ अपने कानों में विलय कर रहा है। अनंत जन्म का जब पूर्ण एकत्रित होता है तो भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा अज्ञानकृतमोघमदान्धकार नाशम विधायगे तदोदयते विवेकः।
अनंत जन्मों का जब भाग्य उदय होता है तो कब भागवत कथा रूपी सत्संग प्राप्त होता है। ऐसे मिलता क्या है इस सत्संग से? अज्ञान कृत मोह मदांधकारम, अज्ञान कृत जो मोह मद आदि अहंकार विकार हैं वो सब भस्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। नासम विधायके तदोदयते विवेकः, उदयते विवेकः, यानी विवेक की प्राप्ति, ज्ञान की परिपक्व अवस्था जो है वो विवेक है। और भागवत तो साक्षात भगवान कृष्ण ही है। भागवत का प्रत्येक श्लोक भगवान कृष्ण का स्वरूप है और जो श्लोक का भावार्थ है वो साक्षात प्रेम स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, वृषभानुजा नित्य किशोरी राधा रानी के स्वरूप में है। यानी जो श्लोक है वो कृष्ण है और जो श्लोक का अर्थ है वो राधा है। बेटा बोलिए भक्तवत्सल भगवान। तो आइए हम आप कथा में प्रवेश करें। उसके पूर्व जैसा कि वैदिक मंच की परंपरा है, बड़े प्रेम के साथ भाव के साथ भगवान नाम सादर संकीर्तन, उसके तदुपरांत भागवत के ग्रंथ में प्रवेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले भगवान नाम कीर्तन। कीर्तन का हमारे आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। भागवत के महात्म्य में आया है यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिनः तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। जो फल समाधि लगाने से नहीं मिलता है, जो फल साधना करने से नहीं मिलता है, जो फल किसी नियम संयम व्रत उपवास अर्चन बंधन निध्यासन आदि साधनों से नहीं मिलता है, वो फल कलयुग में केवल भगवान नाम कीर्तन से प्राप्त होता है। यत् फलं नास्ति न अस्ति तपसा न योगेन समाधिनः तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। इसलिए भगवान नाम कीर्तन कथा के पूर्व और कथा के बाद नितांत आवश्यक है। गोविंद गोविंद गाइए भज राधा गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए भज राधा गोपाल कृष्ण गाइए। Manor
वत्सल भगवान जय हो। कल आप लोगों ने श्रवण किया भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश का विवाह रुक्मिणी मैया के साथ हुआ। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि भगवान का विवाह राक्षस विधि से क्यों, शास्त्रवत रीति से क्यों नहीं? अब कहा जाए तो राक्षस विधि से नहीं हुआ, गंधर्व विधि से, क्योंकि रुक्मिणी मैया भी भगवान कृष्ण को चाहती हैं, चाहती थी, और भगवान राम भी भगवान कृष्ण भी चाहते थे। गंधर्व विवाह तो शास्त्रवत विवाह, इसका मतलब भगवान ने गलत किया। इसका तात्पर्य यही होता है परमात्मा तो धर्म के धूरी को धारण करने के लिए संसार में अवतीर्ण होता है। जब धर्म की ह्रास होती है, अधर्म का प्रचार प्रसार बढ़ता है, तो परमात्मा किसी न किसी रूप में संसार में अवतीर्ण होकर के दैत्यों का वध करता है और देवताओं की रक्षा करता है। दारू प्रवृत्ति को, आसुरी प्रवृत्ति को मिटाता है, दैवीय प्रवृत्ति का सृजन करता है। तो भगवान ने ऐसा किया। मान लीजिए शास्त्रवत विवाह होता भगवान का, तो लक्ष्मी का विवाह किसके साथ होता? लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी, रुक्मिणी स्वरूपा लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी। रुक्मिणी का विवाह किसके साथ होता? कहा शिशुपाल, शास्त्रवत विधि से होता। तो शिशुपाल क्या है? का भोग की प्रवृत्ति। और लक्ष्मी, यदि किसी भोगी के यहाँ लक्ष्मी का आवागमन ज्यादा हो जाएगा तो उसका दुरुपयोग कर डालेगा। इसलिए लक्ष्मी का विवाह किसके साथ हुआ? कहा भगवान कृष्ण के साथ। भगवान कृष्ण कौन है? कहा ज्ञान। भैया किसी ज्ञानी के यहाँ लक्ष्मी आएगी तो उसका सदुपयोग करे, और किसी आसुरी प्रवृत्त वाले मानवों के यहाँ लक्ष्मी जी आएंगी तो उसका दुरुपयोग कर डालेगा। धर्म के आड़ में यदि अधर्म का पोषण हो रहा है तो उस धर्म के कवच को तोड़ देना चाहिए। मान लीजिए आश्रम है, आश्रम के बाहर बैनर लगा हुआ है कि यहाँ सत्संग होता है, और उसके आड़ में यदि वहां व्यभिचार हो रहा हो या गलत कार्य हो रहा हो, तो ऐसे बैनर को तोड़ देने में कोई पाप नहीं है। ठीक उसी प्रकार यदि वैदिक विवाह होता तो धार्मिक विवाह होता, और धर्म के आड़ में शिशुपाल और लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी का विवाह होता, तो कहाँ एक दैत्य और कहाँ आज शक्ति परम्परा भगवती। कभी कभी ऐसा होता है धर्म का आड़ लेकर के बहुत अधर्म हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो इसलिए भगवान का विवाह किसके साथ हुआ? रुक्मिणी के साथ। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्रागरुद्र मन्युना देहोपपत्तये भूयस्त मेव प्रत्यपद्यत। परीक्षित, कामदेव भगवान वासुदेव के ही अंश। वह पहले रुद्र भगवान शिव के क्रोधाग्नि से भस्म हो गए। अच्छा, रुक्मिणी और जब भगवान कृष्ण का विवाह हुआ द्वारिकाधीश का, तो एक पुत्र पैदा हुआ जिस पुत्र का नाम प्रद्युम्न हुआ। अच्छा, प्रद्युम्न कौन है? तो कहा प्रद्युम्न तो भगवान कामदेव है। कामदेव कौन है? कहा भगवान का पुत्र कामदेव। किसी ने कहा काम गड़बड़ होता है, काम ठीक नहीं है। भैया काम के ही माध्यम से सृष्टि का उत्थान होता है। काम को असुर नहीं कहा गया है,
यदि काम गड़बड़ होता तो काम को कहा जाता कामासुर, निराक्षर कहा जाता। तो काम को असुर ना कहा गया तो क्या गया कामदेव। यदि काम गड़बड़ होता तो उसको देव ना कह करके असुर कहा जाता, राक्षस की संज्ञा दी जाती। लेकिन नहीं, काम को देव कहा गया। और भगवान कृष्ण ने गीता में कहते हैं बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्मावृद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभ। रेंजर साहब भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं हे अर्जुन, काम तो मेरी विभूति है। तो जब काम भगवान की विभूति है तो बुरा कहाँ है? दुनिया वाले कहते हैं भैया काम क्रोध में लिप्त हो। यदि काम नहीं होगा तो सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होगी? काम का सदुपयोग होना चाहिए। एक नारी ब्रह्मचारी। कामदेव भगवान का पुत्र है। कामदेव देवताओं के कहने के अनुसार जब भगवान शिव की समाधि को भंग करने के लिए गया और जब अपना बाण चलाया और भगवान भोलेनाथ की समाधि भंग हो गई तो उनका तीसरा नेत्र खुला, काम जल करके भस्म हो गया। तो काम की पत्नी रति रोती बिलखती आई और कहा प्रभु मेरा तो आपने सब कुछ ले लिया, मेरे पति का ही वध कर दिया, मैं कैसे रह सकती हूँ? तो भगवान शिव जी ने कहा जब याद बंसु कृष्ण अवतारा, जब याद बंसु कृष्ण अवतारा, वही हरि हरा, वही हरि हरा, महामणि धारा, वही हरि हरा, देवी जब मेरा आगामी कृष्णावतार होगा तब उस अवतार में तुम्हारा पति जो कामदेव है वो मेरा पुत्र बन करके आएगा। अब बताइए, दुनिया वाले कहते हैं भगवान कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य किया, तो भैया किसी महिला के साथ नृत्य करने के लिए या रहने के लिए काम की आवश्यकता पड़ती है। भगवान कृष्ण का तो पुत्र है, तो भगवान को क्या प्रभावित कर सकते? प्रद्युम्न के रूप में आपका पति आपको मिलेगा। वही कामदेव कृष्णावतार में मैया रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुआ। कामास्तु वासुदेवांशो दग्धा प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस् तत्मेव प्रतिपद्यत। अच्छा, कामदेव जब प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए तो नारद जी आ गए और इधर सम्रासुर नाम का राक्षस था।
सम्रासुर को ब्रह्मा जी ने बताया था कि तुम्हारी मृत्यु किसके हाथ होगी? कहा तुम्हारी मृत्यु कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के हाथ। तो सम्रासुर ने क्या किया? सम्रासुर ने सोचा प्रद्युम्न को ही मार डालूंगा तो मेरी मृत्यु कैसे होगी, इसलिए प्रद्युम्न को सूतिका ग्रह से उठा ले गया और ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया, बचने के लिए कि मेरी मृत्यु ना हो। लेकिन एक बात है, हम मरने से कितना भी बचें, लेकिन कुछ ही मिनट में मर जाएंगे, कोई बचा नहीं पाएगा। जो आज भैया का देहांत हुआ है, वो कल पंकज जी की दुकान पर दवा लेने गए थे। कहा मेरे पेट में गैस है। क्या वो जानते थे कि मैं सुबह मर जाऊं? ये जीवन जो है क्षणभंगुर है, नाशवान है, कभी भी व्यक्ति मर सकता है। इसलिए भोजन और भजन, भोजन में मात्रा नहीं है, भोजन में मात्रा है, भजन में मात्रा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा भजन करते रहो, कभी भी जीवन का एंड हो सकता है। तो कामदेव भगवान के यहाँ पुत्र बन करके आता है। सम्रासुर ने क्या किया? सोचा कि मेरी मृत्यु तो प्रद्युम्न के हाथ है, इसलिए सूतिका ग्रह से 2-4 दिन के प्रद्युम्न रहे होंगे। रुक्मिणी मैया सूतिका ग्रह में थी और वहीं से उठाया और ले जा करके समुद्र में फेंक दिया मृत्यु से बचने के लिए। लेकिन मृत्यु तो उसके घर में ही आ गया। मृत्युर्जन्मदान वीर देहे सहजायते अत्वाप्त सतान्ते वा मृत्यु वही प्राणी नाम ध्रुवा। व्यक्ति का जब जन्म होता है तो मृत्यु उसके साथ जन्म लेती है। जब व्यक्ति का जन्म होता तभी मृत्यु भी जन्म ले लेती है और कहा साथ साथ रहती है, इंतजार करती है, दिखता नहीं है। श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए चलते
दिल का जो दिन की है जवानी। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी। जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते, थक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते रुक जाए चलते चलते। इसलिए जीवन का क्या भरोसा। प्रद्युम्न को उठा करके सम्रासुर ने समुद्र में फेंक दिया कि अब तो मैं मृत्यु से बच जाऊंगा, लेकिन सम्रासुर के घर में ही मौत आ गई। कहा कैसे? कहा जिसको फेंका था प्रद्युम्न को, उसको एक बहुत बड़ी मछली ने निगल लिया समुद्र में। और मछली ने निगल लिया और किसी मछुआरे ने जाल फेंका और जाल फेंक करके जब खींचा तो वही मछली निकल आई जिस मछली ने प्रद्युम्न को निगल लिया था। और उस मछली को ले जाकर के मछुआरे ने सम्रासुर के महलों में दे दिया, बेच दिया। सम्रासुर के पास एक दासी थी जिसका नाम था माया।
उसने जब उस मछली को काटा पकाने के लिए तो क्या देखा, उसके मछली के पेट से एक बालक निकला। और जब बालक निकला तो आश्चर्य में पड़ गई और उसने पालन पोषण किया। नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा, देवी ये बालक कोई सामान्य बालक नहीं है, ये तुम्हारे पति हैं, ये कामदेव हैं और ये कुछ ही दिनों में बड़े हो जाएंगे, तुम्हारे साथ विवाह होगा। पूर्व जन्म की कथा सुना दी। भगवान शिव ने जला करके भस्म कर दिया था। भगवान शिव ने कहा था कृष्णावतार में कामदेव तुम्हारा पति बन करके आएगा। इस प्रकार जब नारद जी ने बताया तो मायावती ने सोचा मेरी सौभाग्य, बहुत दिनों के बाद मेरे पति से मिलन होगा, लेकिन अब उनका पालन पोषण करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में रसायन विद्या के माध्यम से नौजवान कर लिया। नाथ दीर्घेण कालेन साकाशनी रूढ़ यौवना जनया बास नारीणाम विच्छन्तीनाम थोड़े ही दिनों में प्रद्युम्न बड़े हो गए, नवयुवक हो गए, नौजवान हो गए। अच्छा, मायावती बच्चे जैसे भाव से पालन कर रही, लेकिन जब नौजवान हो गए तो उनका भाव बदल गया, पत्नी जैसा व्यवहार करने लगे। वो जानती है, नारद जी ने बताया था। तो जब पत्नी जैसा आचरण करना प्रारंभ किया तो प्रद्युम्न ने कहा, देवी मातृभाव मतिक्रम्य वर्तसे कामनी यथा। अभी तक तो आपने माँ के सदृश मेरा पालन पोषण किया है, अब एक कामनी स्त्री जैसा आचरण क्यों कर रही हो? ये शोभा नहीं देता है। तो मायावती ने कहा, आप कोई हमारे पुत्र नहीं हैं, आप तो मछली के उदर से पैदा हुए हैं, आप भगवान नारायण के पुत्र हैं, आप हमारे पति देवता हैं, आप काम हैं और हम आपकी पत्नी रति हैं। भगवान नारायण सुता, आप नारायण के पुत्र हैं। भगवान नारायण सुता संवरेणा हृतोग्रहा। संवरेणा यानी संवरासुर ने आपका हरण करके समुद्र में फेंक दिया था। भगवान नारायण सुतः संवरेणा हतोग्रहा अहं ते अधिकृता पत्नी रते कामो भवान प्रभु। हे प्रभु, मैं आपकी पत्नी हूँ, आप साक्षात कामदेव हो। जब इस प्रकार रति ने सुना, कामदेव ने सुना प्रद्युम्न ने, तो प्रद्युम्न ने सोचा तो बड़ा अच्छा हुआ। फिर क्या हुआ? विवाह। अच्छा, संवरासुर को मालूम नहीं है कि मेरा काल मेरे ही घर में मछली के पेट के माध्यम से आया, आवाज बढ़ करके नौजवान हो गया और मेरी ही दासी रति के साथ इसका विवाह हो गया। जब संवरासुर को मालूम हुआ तो संवरासुर मारने का प्रयास किया, लेकिन प्रद्युम्न ने संवरासुर नाम के राक्षस का वध कर डाला। कहने का अभिप्राय, हम मृत्यु से बचने का प्रयास करें फिर भी बच नहीं पाएंगे। जो सत्य है, डेथ इज यूनिवर्सल ट्रूथ, मरना ध्रुव सत्य है, इसको कोई काट नहीं सकता। किसी ने कहा सत्य क्या है? कहा शमशान, सम माने बराबर, शान जहां सबका शान सम हो जाए, ना वहां कोई राजा है, ना वहां कोई रंग है, ना कोई वहां ब्राह्मण है, ना वहां पर कोई वैश्य है, ना कोई, वहां तो सब लाश। सम माने बराबर, शान जहां सबकी शान सम हो जाए उसी को कहते हैं शमशान। क्रेमाटोरियम, क्रेमाटोरियम में शमशान। तो सत्य क्या है? कहा शमशान।
भैया सम्रासुर का वध हो गया। अदा देखिए बालक भगवान कृष्ण का पुत्र अंतर ध्यान हुआ, गायब। और जब गायब हुआ तो बहुत दिनों के बाद मिला, और मिला तो बहू रानी के साथ। यदि इस प्रकार यदि किसी का बेटा गायब हो जाए और गायब होने के बाद बहू रानी के साथ आए तो बड़ी बात है, ये तो अच्छा ही है। भगवान कृष्ण गायब, भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न गायब हुए और मिले तो बहू रानी के साथ। भगवान कृष्ण को बहुत बड़ी प्रसन्नता। कभी कभी ऐसा सुनने को मिलता है, अब भगवान कृष्ण विवाह करना प्रारंभ किया। अभी तो एक विवाह किया था, और कितना विवाह किया? 16,108। भगवान का पहला विवाह किसके साथ हुआ? कहा रुक्मिणी मैया के साथ, लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी के साथ। और दूसरा विवाह एक सत्राजित नाम के राजा थे। सत्राजित भगवान सूर्य का मित्र भी था और भक्त भी था। भगवान सूर्य को प्रसन्न करके समंतक मणि प्राप्त किया था। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, राजन सत्राजितः स्वतनयां कृष्णाय कृतकिल विषा समंतकेन मणिना स्वयं उद्दम्य दत्तवान। परीक्षित जी, भगवान सूर्य प्रकट होकर के महाराज सत्राजित को समंतक मणि प्रदान किया, और उस समंतक मणि को पा करके सत्राजित को अहंकार हो गया, भगवान कृष्ण की तुलना करने लगा। एक बार तो भगवान स्वधर्मा सभा में अपने परिकरों के साथ, परिजनों के साथ बैठे थे, मंत्रिमंडल चल रहा था। उसी बीच में सत्राजित आया, और सत्राजित के गले में समंतक मणि थी। उस मणि के प्रभाव से जितने लोग बैठे थे सबकी आंखें चकाचौंध हो गई। जैसे भगवान सूर्य के सामने कोई देख नहीं पाएगा, आंखें बंद हो जाएंगी। जैसे लाइट है ना, तुमको चकचौंध ही लग रही, देखने तो दिखाई नहीं, आंखें चकाचौंध हो गई। और जब आंखें चकाचौंध हो तो कुछ लोगों ने कहा, ऐसा लगता है भगवान सूर्य द्वारिकाधीश से मिलने आ रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो भगवान कृष्ण ने कहा, नहीं, ये सत्राजित है, समंतक मणि के प्रभाव से इतना चमक धमक इसके पास है। सब लोग आश्चर्य में पड़े। सत्राजित सभा में विराजित हुआ। कुछ लोगों के मन में ऐसा भाव आया, ये मणि काश भगवान के कंठ में होती, द्वारकाधीश के गले में होती तो बढ़िया रहता। भैया एक कुरूप व्यक्ति हो, कुरूप, और कुरूप व्यक्ति को बहुत सुंदर पहना दिया जाए, गहनों से सजा दिया जाए, वस्त्रों से सजा दिया जाए तो क्या? अरे भैया वो तो विष के समान, जैसे एक बहुत बड़ा पेड़ है, पके पके बढ़िया फल लगे हैं और उस पे जहरीले सर्प लिपटे हैं तो क्या मतलब? तो वैसे कोई कुरूप व्यक्ति को बहुत सुंदर गहना पहना दिया जाए, बहुत करोड़ों का गहना पहना दिया जाए, हार पहना दिया जाए, चैन दे दिया जाए 2-3 लाख का, अंगूठी पहना दिया जाए 1-1.5 लाख की, 2 लाख की, और कंगन सोने का सब कुछ हो, और कुरूप है तो क्या? ठीक उसी प्रकार सत्राजित एक राजा तो है, लेकिन इसके गले में ये मणि की कोई शोभा नहीं। कहीं द्वारकाधीश के कंठ में मणि, श्रृंगार भी स्वरूप के अनुकूल अच्छा लगता है। द्वारकाधीश, अच्छा देखिए, श्रृंगार जो होता है ना, श्रृंगार रस होता है। अच्छा ज्ञान दृष्टि से देखा जाए तो व्यक्ति का सौंदर्य श्रृंगार नहीं है। तो क्या श्रृंगार है? कहा व्यक्ति का सौंदर्य श्रृंगार में व्यक्ति का चरित्र श्रृंगार है। वो कितना सुंदर हो, उसका आचरण ठीक ना हो, उसका चरित्र ठीक ना हो, तो उसकी सुंदरता का कोई नहीं। व्यक्ति का सौंदर्य नहीं सुंदर है, श्रृंगार है, मेकअप है, तो कहा उसका चरित्र मेकअप है, उसका चरित्र सौंदर्य है।
जिसका चरित्र सुंदर है तो भैया सब कुछ सुंदर है। का निर्धन धनवान से डरता है, निर्बल बलवान से डरता है, मूर्ख विद्वान से डरता है, और ये तीनों चरित्रवान से डरते हैं। इसलिए चरित्र का सौंदर्य सर्वोत्कृष्ट सौंदर्य है। वेल्थ इज लॉस, नथिंग लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग लॉस, अ कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग लॉस। तो कैरेक्टर चला गया तो सब चला गया। तो सत्राजित के कंठ में समंतक मणि को देख करके लोगों के मन में ऐसा भाव आया, कहीं ये द्वारिकाधीश के कंठ में होता तो कितना बढ़िया रहता। यहाँ तक है भगवान कृष्ण ने भी प्रार्थना किया सत्राजित से कि ये हमको दे दीजिए, लेकिन सत्राजित ने नहीं दिया। अच्छा, ये चर्चा का विषय बन गया। इधर सत्राजित का छोटा भाई प्रसेनजित समंतक मणि को अपने गले में पहन करके बाहर निकला तो एक शेर ने देखा, उसको मारा और मणि को छीन लिया। और शेर मणि को लिए जा रहा था तो जामवान जी ने देखा, शेर को मार करके मणि छीन लिया और ले जाकर के अपनी पुत्री जामती को दे दिया। जामती मणि के साथ क्रीड़ा कर। इधर जब प्रसेनजित की मृत्यु हो गई और यह समाचार यत्र तत्र फैलने लगा तो कुछ लोगों ने कहा हो सकता है द्वारिकाधीश ही इसको मरवा दिए। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। लांछन भगवान को लग गया कि मणि के लालच में द्वारिकाधीश ने ही प्रसेनजित को मरवा दिया है। भगवान को जब कलंक लग गया तो भगवान ने क्या किया, उस कलंक को धुलने के लिए भगवान निकल पड़े। कहाँ निकल पड़े? कलंक को धुलने के लिए अपने सैनिकों के साथ बाहर निकले और कुछ दूर गए तो क्या देखा, एक मृत अवस्था में शेर पड़ा हुआ था। और आगे बढ़े तो क्या देखा, गुफा देखा। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा कि आप लोग लौट करके जाइए और जब तक मैं गुफा के अंदर से जाकर गुफा की जानकारी लेकर मणि लेकर नहीं आऊंगा तब तक वापस नहीं आऊंगा। तो जितने थे सबके सब चले गए, सबके सब लौट गए, लेकिन द्वारिकाधीश गुफा में प्रवेश किया। और जब गुफा में प्रवेश किया तो क्या देखा, एक सुंदर कन्या मणि के साथ खेल रही थी। भगवान ने उस मणि को लेना चाहा, इतने में क्या हुआ, भगवान कृष्ण की आवाज को जामवंत ने सुना। जामवंत दौड़े दौड़े आए और भगवान कृष्ण और जामवंत का युद्ध प्रारंभ हो गया। भगवान द्वारिकाधीश और जामवंत जी 27 दिनों तक लड़ते रहे, भयंकर युद्ध चलता रहा। ऐसा क्यों, इसका कारण क्या है? तो कहा रामावतार में जब भगवान राम ने रावण को परास्त किया, रावण को समाप्त किया, तो भगवान राम ने एक मीटिंग गठित की, उसमें सारे वीरों को बुलाया। कहा भाई रावण के ऊपर तो विजय प्राप्त हुआ, लेकिन आप लोगों के प्रयास। तो कुछ बंदरों ने कहा मैंने एक ही गदा से उस राक्षस को धराशायी कर दिया। कुछ बंदरों ने कहा एक मुष्टिका से उसको मार डाला। कुछ बंदरों ने कहा मैंने एक पैर से उसको कुचल डाला। सुग्रीव ने कहा, अन्य नलनील ने कहा, द्विविद ने कहा, 60 जितने थे, और जामवंत जी कुछ नहीं बोल रहे। भगवान ने कहा जामवंत जी क्या आप लोगों आपने किसी राक्षस को नहीं मारा? तो जामवंत ने कहा प्रभु मेरे समान तो कोई योद्धा था ही नहीं, मेरे बराबरी का कोई योद्धा नहीं था, हम किसको मारता? और मान लीजिए मैं मारता तो केवल रावण को मार सकता था, मेरे बराबरी का योद्धा एक रावण था। यदि मैं रावण को मार देता तो आपको जो विजय श्री प्राप्त हुई है ना मिलती, या तो प्रभु आप मेरे बराबरी के योद्धा। भगवान ने कहा आप मेरे बराबरी, हाँ आपसे यदि युद्ध करने का अवसर प्राप्त हो तो कुछ शांति मिले। जामवंत ने कहा, भगवान ने कहा इस अवतार में तो मैं मर्यादा से बना हूँ, क्योंकि अपने बड़ों से अपने बुजुर्गों से युद्ध करना ये शास्त्र के विपरीत है।
प्रायः अपने बड़ों के सामने बोलना भी नहीं चाहिए। अपने से जो बड़े हैं, मान लीजिए पिताश्री जी है, माताश्री जी है, तो जो बालक है बालक को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अपने बड़े की मर्यादा करनी चाहिए। और जो व्यक्ति अपने बड़ों की मर्यादा का पालन नहीं करता वो मानव नहीं हो सकता, क्योंकि अपने बड़ों के साथ मर्यादा का पालन करना चाहिए। अब सासू जी बैठी है, बहू रानी लड़ा रही है जवाब, तो क्या मतलब? इसका मतलब या तो सासू में कमी है या तो बहू में कमी है। अरे भाई, जो अधिकार है, जो पोस्ट है, और जिसको जो निर्धारित किया गया है उसका जो पालन करता है वही शास्त्रवत विधान है। अब भैया पापा भी बैठे हैं, भैया भी आ गया, पापा जी ने भी सिगरेट जला लिया, बेटा भी जला लिया, क्या मतलब है? हमने देखा है, पिताजी, मैंने देखा बहुत, किसी घराने में देखा है, बहुत दिन की बात याद नहीं आ रहा है, देखा है कि बेटे ने सिगरेट जलाया है और पिता को दिया। क्या मर्यादा है, क्या संस्कार है, क्या संस्कृति है, क्या कल्चर है? ये हमारा कल्चर नहीं है। ऐसे भी महापुरुष हैं, यदि पिताश्री जी हैं तो जब कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, और यदि बाहर बैठे चार लोगों के बीच में तो घर से निकलेंगे नहीं। मर्यादा मर्यादा होती, अपने बड़ों के साथ मर्यादा करना चाहिए। अच्छा, भगवान राम अपने बड़ों का सम्मान करते हैं। देखिए, राम और रावण में यही अंतर है। रावण का मतलब क्या है? बुजुर्गों को मारता है और बुजुर्गों को प्रताड़ित करता है, वृद्धों को। क्योंकि रावण ने कहा माल्यवंत से कि बूढ़ भय सनत मरत्यो तो ही, और प्रताड़ित किया। लेकिन राम जी आवत, राम सुमंत्र ही आवत देखा आदर कीन पिता संदेखा। जो वृद्धों को सम्मान देता है, अपने बड़ों को, बुजुर्गों को, अपने से जो अग्रज है, श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है, वरिष्ठ हैं, उनको जो सम्मान देता है वो राम है। और जो अपने बड़ों को अपमानित करता है वो रावण है। रावण की प्रवृत्ति है। रावण तो था सतयुग में, त्रेता युग में, लेकिन रावण की प्रवृत्ति अभी भी विद्यमान है। हमारे सामने हमारे महाराज जी बैठे हुए हैं और बहुत अच्छे हैं, बड़े विद्वान पुरुष हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। जामवंत से भगवान राम ने कहा, इस अवतार में मैं आपसे युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि आप पिता के समान है, क्योंकि मैं मर्यादा से बंधा हूं। लेकिन जब मेरा कृष्णा अवतार होगा तब मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा। जामवंत ने कहा कि मैं बेसब्री से इंतजार करूंगा। अब आप विचार कीजिए, त्रेता में जामवंत को गोस्वामी जी ने क्या लिखा? जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, काफी वृद्ध है। लेकिन वही जामवंत द्वापर में कितने बूढ़े हो गए होंगे? बहुत वृद्ध हो गए। फिर भी भगवान कृष्ण से 27 दिन तक युद्ध किया। कितनी ताकत रही होगी। और भैया जब 28वां दिन लगा तो भगवान कृष्ण ने क्या किया? लगा करके दोनों हाथ ऐसा जमाया कि जामवंत की हड्डियां चरचरा। जामवंत ने कहा, प्रभु मैं पहचान लिया, आप हमारे राघव हैं, आप हमारे राघवेंद्र सरकार। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। प्रभु कैसे दर्शन दिया? भगवान ने पूरी घटना से अवगत कराया। इस मणि को लेकर के विवाद चल रहा है, कलंक लगा है। तो कहा, मणि तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी बेटी इसके साथ पीड़ा कर रही है। मेरी बेटी को मणि पसंद है। हाँ, एक शर्त है, यदि मेरी बेटी के साथ अपना विवाह कर लो तो दहेज में मणि भी दे दूंगा। जामवंत ने जब इस प्रकार प्रस्ताव रखा तो भगवान ने कहा, ठीक है, तथास्तु। फिर क्या हुआ? जंगल में मंगल हो गया, विवाह संपन्न हो गया, दहेज में मणि दे दिया जामवंत जी ने। अब जामवती के साथ और मणि के साथ भगवान कृष्ण आते हैं।
इधर देवकी वसुदेव को चिंता हो रही है कि मेरा बेटा गया, अभी लौट करके नहीं आया, महीनों बीत रहा। और जब आए, भगवान आते हैं तो यहाँ विवाह संपन्न किया। और जो मणि था दहेज में दिया था, भाई मणि तो सत्राजित को भगवान सूर्य ने दिया था, अब वो मणि ला करके सत्राजित को भगवान ने लौटाया प्रमाण के साथ। तो सत्राजित लज्जित हुआ कि मैंने भगवान को कलंक लगा दिया कि मणि के लोभ को लेकर के द्वारिकाधीश ने मेरे लघु भ्राता प्रसेन का वध करवा दिया होगा। सत्राजित लज्जित हुआ। तो सत्राजित उस कलंक को धुलने के लिए सत्राजित के पास एक कन्या थी जिसका नाम था सत्यभामा। और सत्राजित अपने पुत्र सत्यभामा का विवाह भगवान द्वारिकाधीश के साथ कर दिया और दहेज में मणि दे दिया। भगवान ने मणि वापस कर दिया। और भैया मणि की विशेषता क्या है? कहा मणि अष्टभार स्वर्ण देवी प्रदान करती है। भगवान कृष्ण ने कहा ये जो मणि है, ये मणि तुम ले जाओ, लेकिन मणि से जो अष्टभार स्वर्ण निकलता मुझे देते रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ? मणि रखने का मतलब क्या हुआ? इसका भगवान ने बड़ी अच्छी शिक्षा दी कि जीव कर्म तो करता है, लेकिन कर्म का जो फल है वो भगवान को अर्पण नहीं करता है। और कर्म का फल यदि भगवान को अर्पण नहीं करेगा तो कर्म बंधन बन जाएगा और जन्म मरण का चक्कर चलता रहेगा। जीव तो कुछ करता नहीं है, भगवान की प्रेरणा से होता है। इसलिए जो कुछ हो रहा है कर्म, हम आपके द्वारा वो भगवान को समर्पित करते रहो। यानी कर्म का जो फल है भगवान को अर्पण करते रहो तभी मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप भागवत कथा सुन रहे हैं और जब हवन होगा तो आचार्य जी हवन कराने की बात कहेंगे इदम नमः, आप हवन में डालेंगे, फिर पानी आहुति डालने के बाद फिर आप जल में डालेंगे इदम नमः। यदि मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ करवाया आपने करवाया, आपको समर्पित है। इसका मतलब ये होता है। तो मणि तो सत्राजित के पास है, लेकिन उसका जो फल है वो भगवान को मिल रहा है। कर्म हम आप करते रहे लेकिन फल भगवान को दे दे, नहीं तो कर्म बंधन हो जाएगा। भैया सत्राजित अपने पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान का कितना विवाह हुआ? रेंजर साहब कितना विवाह हुआ? अभी कितना विवाह हुआ? अभी 3 विवाह हुआ। पहला विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ। अब अरे आप ही मेरे परीक्षित हैं, आप ही तो पहला विवाह रुक्मिणी मैया के साथ हुआ, दूसरा जामती के साथ, तीसरा सत्यभामा के साथ। सत्यभामा कौन है? तो कहा भगवान की शक्ति है। सत्यभामा माता पृथ्वी सत्यभामा के रूप में प्रकट हुई, माँ वसुंधरा ही सत्यभामा के रूप में प्रकट हुई। भगवान की शक्ति है। भगवान की 3 शक्ति है, लीला शक्ति, क्रिया शक्ति, भू शक्ति। तो सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ हो गया। उसके बाद भगवान का और विवाह होगा। आप लोग गिनते रहिए भैया, ये आजकल एक विवाह नहीं होता है। पंडित जी कुंडली मिलाते मिलाते थक जाते हैं। किसी ने कहा विवाह क्यों नहीं होता है? कहा जो कुंडली का 7वां भाव होता है वो पत्नी का भाव होता है। ये ज्योतिष विज्ञान बताता है। अब पत्नी के भाव में कहीं राहु बैठ गया, केतु बैठ गया तो जल्दी विवाह नहीं होगा। विवाह होते होते बिगड़ जाएगा। या पत्नी के 7वें भाव में बृहस्पति का भाव है, नीच का होगा तो नहीं होगा। और कहीं उच्च का है, पत्नी के 7वें भाव में बृहस्पति उच्च का है तो एक विवाह नहीं, वो सैकड़ों विवाह कर रहा है। ऐसा होता है। कुंडली जब आचार्य जी लोग देखते हैं तो जैसे देखेंगे 7वां भाव तो पत्नी का भाव, और कहीं देखा कि यहाँ पर कोई गलत देवता बैठा है तो बृहस्पति का स्थान, लेकिन यहाँ शनि बैठ गया है या शनि की दृष्टि पड़ रही है उस पर, तो विवाह नहीं।
और यह सप्तम भाव में राहु बैठ गया है, केतु बैठ गया है, तो भैया जो पत्नी होगी वो जरूर पैशाचिक प्रवृत्ति की होगी, झगड़ालू होगी। कुंडली बिल्कुल सही बताती है, सटीक बताती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान का 3 विवाह। एक समय की बात, भगवान कृष्ण इंद्रप्रस्थ गए और इंद्रप्रस्थ अर्जुन के साथ सुबह सुबह जमुना के किनारे घूम रहे थे। इंद्रप्रस्थ मतलब दिल्ली, दिल्ली का पुराना नाम है इंद्रप्रस्थ। ये तो आक्रमणकारियों ने, आक्रांताओं ने आकर के जब हमारे देश पर अपना राज्य किया, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, तो उस गवर्नमेंट ने हमारे जो धार्मिक स्थान थे या इस्लाम का जो राज्य था, वो हमारे जितने धर्म संस्थान थे या धार्मिक स्थान थे या जो हमारे शहरों के धार्मिक नाम थे, सबको बदल करके कन्वर्ट कर दिया। जैसे हैदराबाद का नाम था कर्णावती, आज उसका नाम हैदराबाद हो गया। जैसे मान लीजिए हरदोई, हरदोई का नाम हरद्रोही था, हरदोई कर दिया। ऐसे ऐसे कर, फैजाबाद का नाम अयोध्या था, फैजाबाद कर दिया। योगी बाबा ने फिर तो ये काम बड़ा अच्छा था। जनपद अयोध्या, कितनी अच्छी बात है। तो कहने का अभिप्राय मित्रों, भगवान श्याम सुंदर जब अर्जुन के साथ जमुना के किनारे घूमने के लिए निकले तो क्या देखा, जमुना के किनारे एक सुंदरी बैठी है और वो सुंदरी तप कर रही है। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने भेजा, कहा जाकर के पूछो देवी से, तुम